लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं मॉरल कैरेक्टर खराब तो उनके मौलवियों का। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसी वीडियो में, बच्चाबाजी से लेकर रेप से लेकर मदरसों से जो जो खबरें आती हैं, वी कैनॉट से दिस हियर ओपनली, बहुत ही गंदगी है वहाँ पे और ये मौलवियों ने फैला रखी है। और इन मौलवियों की सबसे खास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी। तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको, यानी बरेलवियों को, देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फायदा उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में यह काफिर है, यह वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक जमाने में, जबकि उनके पास नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए जनरल फैज जो हैं आईएसआई चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरेबिया। देखो वाइंड एंड डाइंड, और ताहिर अशरफी साहब, और शाम का वक्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, तो ताहिर अशरफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ हैं, हमारे हाथ में तो पानी का ग्लास है, आपके हाथ में जाम होगा पक्का, क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने के बहुत आपको शौक है। चीयर्स हम आपको यहीं से, इंडिया से चीयर्स कहते हैं आपको, उत्तर प्रदेश से मौलाना साहब वहाँ पे चीयर्स कर रहे होंगे। ताहिर अशरफी, मैं बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक।
और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल टुल होकर आते हैं, एकदम बिल्कुल टाइट जिसको कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ जी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को, और मुझे यूपी में क्या कहते हैं, भंड भंड होकर आते हैं एकदम। तो इनको लेकर गए, तो ये उन्होंने जो सुन्नीज हैं उनको अट्रैक्ट करा, जो शिया मौलवी हैं उनको ईरान लेकर जाता है ना, ईरान लेकर जाता है, ईरान फैसिलिटेट करता है, आप आइए मिलिए वहां पे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया। ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू, आप खा नहीं रहे, आपको यही काम करना है। इनका जो रिलीजियस टेंशन्स हैं पाकिस्तान में, लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गलती करते हैं। दे हैव दिस थिंग, बिकॉज इसके लिए जरूरी है कि आप इस्लाम के बारे में पढ़ें। मैं तो बहुत पढ़ता हूं, जब मुझे मौका मिलता है मैं जरूर पढ़ता हूं। Many people in India, not the thinkers and the intellectuals, because they know the truth, but generally people in India think कि पूरा पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है और एक होमोजीनियस पीपल हैं, 96% मुस्लिम हैं। तो ठीक है, जो भी तशद्दुद होती है, जो भी टॉर्चर हो रहा है, वो 4% जो माइनॉरिटीज हैं, उसमें हिंदू शामिल, उसमें सिख शामिल, उसमें ईसाई शामिल, उनके खिलाफ हो रहा है, राइट। लेकिन भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो असली खेल हो रहा है वो 4% के खिलाफ नहीं हो रहा, वो 96% हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, वो हो रहा है। और उसका फायदा उठाने का बहुत हमें जरूरत है, और वो इस तरीके से फायदा उठाएंगे कि उनके जो रिलीजियस डिवाइड हैं उसका हमें तोड़ निकालना पड़ेगा, कैसे अंदर घुसना है। और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगने, ये आराम से काम हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिसने हमें सबूत दिए हैं। पाकिस्तानियों ने साहब हमें हर साल सबूत दिए हैं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हमें मौका